Hello student, good morning. Welcome to today ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स में आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर तीन होते हैं आपको, एंड और नॉट, और ये रिजल्ट देते हैं उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएट्स आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेंड्स। जो लॉजिकल ऑपरेंड्स की जो कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट जनरेट करते हैं। जो इनकी जो बॉडी होती है, स्कोप होता है, उसके जो स्टेटमेंट होते हैं वो एंड और नॉट, इनके ऊपर जो कंडीशंस हम लगाते हैं उन कंडीशंस ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर क्या है? इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, यानी कि बोथ यानी कि दोनों साइड की जो कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट क्या आएगा, इसका ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक रिजल्ट लेते हैं, लिख देता हूँ एक मैं, इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट की। ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी, यहाँ लिखेंगे एंड। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन लिखी है ए लेस देन बी, और फिर दूसरी कंडीशन है ए इक्वल इक्वल बी, ठीक है, या फिर ए ग्रेटर देन इक्वल बी। दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू देते हैं अपन, ए इक्वल 5 और बी इक्वल 6, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी। ए लेस देन बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो कंडीशन है आपकी ट्रू, ए लेस देन बी है। दूसरी ए ग्रेटर देन इक्वल बी, तो क्या ए ग्रेटर देन है, यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ, ठीक है, ए लेस देन इक्वल बी। तो यहाँ भी क्या, ये कंडीशन भी आपकी क्या ट्रू है, क्योंकि ए लेस देन है और ये भी ए लेस देन है, तो दैट इज कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू की एंड बीच में आ रहा है, एंड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि बोथ आर साइड, ये और ये साइड, दोनों साइड के जो मैंने कंडीशंस दी हैं वो ट्रू होनी चाहिए, तब ही इसका जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू में आएगा, है ना। अदरवाइज एक कंडीशन भी, बोथ दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स होती तो रिजल्ट आता फॉल्स। तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथन को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक साइड ट्रू, एक बोथ आर साइड ट्रू होनी चाहिए, और एंड ऑपरेटर का यूज करके जो दूसरी साइड है वो भी ट्रू करता हूँ, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, ठीक है। और यानी कि एंड ऑपरेटर का जब भी यूज करें तो अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, दोनों साइड में एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। देखिए दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरी साइड की जो कंडीशन थी वो क्या थी, फॉल्स थी। और अगर मैं फर्स्ट साइड की कंडीशन फॉल्स करता हूँ, दूसरी साइड की कंडीशन ट्रू करता हूँ, तो देन रिजल्ट विल बी एग्जीक्यूट फॉल्स, ठीक है। यहाँ भी फॉल्स आ रही है। फिर दोनों ही अगर फॉल्स हो तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो ये है कि एंड, अगर आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है, एंड ऑपरेटर में यह है कि एंड ऑपरेटर में किसी भी साइड फॉल्स आता है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, और दोनों साइड की कंडीशन आपकी ट्रू है तो ही रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब ऐसे ही और ऑपरेटर की बात करते हैं, तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि और ऑपरेटर में दोनों साइड में से एक साइड में एक भी ट्रू आता है तो रिजल्ट ट्रू होगा। देखिए ट्रू और ट्रू,
ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, और ट्रू और फॉल्स तो भी रिजल्ट आएगा ट्रू, और फॉल्स और ट्रू तो भी रिजल्ट आएगा आपका ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, यानी कि दोनों साइड ही फॉल्स हो तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज इसमें आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, और इसमें दोनों साइड ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों ऑपरेटर का प्रैक्टिस कर लिया है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से क्या है कंडीशंस, कब इनके ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आता है, जब इनकी कंडीशंस ट्रू और फॉल्स होंगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल यहाँ पे बताए गए हैं, ट्रू है ट्रू तो ट्रू होगा, और कुछ वेरिएबल का यूज़ करके भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर क्या करता है, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, यानी ये अपोजिट है ना, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है num1, उसकी वैल्यू 10 है, अगर हम उसको चेक करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आता है, बट नोट का यूज करेंगे तो नोट क्या कर देगा, जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर देगा। देखिए एक वेरिएबल लेते हैं a और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 10। अब इस a की वेरिएबल की वैल्यू 10 है, अब यहाँ पर चेक करते हैं इसका रिजल्ट। बूलियन जो होता है एक डेटा टाइप है और ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है। अगर a को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ उसका रिजल्ट तो आता है ट्रू, क्यों, a की वैल्यू मैंने असाइन की 10, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पे नन देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे बूल डेटा टाइप से चेक करता हूँ वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, यानी कि a की वैल्यू हमने असाइन, कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो आएगा ट्रू, अगर वैल्यू ही नहीं है तो आएगा फॉल्स। तो देखिए मैं यहाँ पर वापस a की वैल्यू जो है नोट का यूज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट num1 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हम नोट का यूज करके देखेंगे नोट a, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ट्रू। बाकी a की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम नन, तो क्या आना चाहिए था फॉल्स, बट यहाँ पे नोट a किया है तो आ रहा है ट्रू, यानी ये जो रिजल्ट होता है ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, नोट जो ऑपरेटर है। तो ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद में है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इनकी तरह भी देर आर टू टाइप्स, इज और इज नॉट, ये है या फिर ये नहीं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ ए सर्टेन टाइप और नॉट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, इसका यूज जो होता है ये निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू ये निश्चित टाइप की है या नहीं है। और इसके साथ में आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन आल्सो यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल, यानी कि दोनों वेरिएबल आर रेफरिंग टू सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, यानी कि कोई दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल क्या एक ही लोकेशन को यूज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए देर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट। इज क्या यूज क्या है, देखिए अगर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नम इक्वल 5 और इसकी जो टाइप हमने चेक किया और टाइप चेक करने के बाद में लिखा हुआ इज इंट, अगर ये इंट है तो ट्रू, और अगर दूसरा होगा तो देखिए एग्जांपल से कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं अपन a इक्वल 10। अब हमें पता है कि a की वैल्यू 10 दी है, 10 का एक नंबर है और नंबर किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप एक फंक्शन होता है जो इसकी क्लास को हमें बताता है कि ये कौन सी क्लास से है। तो a क्या है, इंटीजर का होना चाहिए, तो टाइप a इज इंट, यानी कि टाइप a लिखा है, टाइप a, अगर ये टाइप a इज इंट, इज ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि अगर ये टाइप इंट है तो आएगा ट्रू, तो देखिए क्या आया ट्रू। अब यहां पर इज नॉट का यूज करके देखते हैं और टाइप a इज नॉट इंट, तो ये इज नॉट क्या है कि इंटीजर टाइप का नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत है, तो सिंटैक्स एरर आया है, वी गॉट एन एरर टाइप,
उसको लिखते हैं इज नोट, वहां पे ऊपर हमने इन लिख दिया था, इज नोट इंट, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इज ए इक्वल 20 टाइप ए इज फ्लोट, तो देखिए फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू दी है 20, तो नंबर है और इंटीजर नंबर है। यहाँ लिखा है टाइप ए, टाइप ए क्या रिजल्ट देगा, इंट, इंट इज फ्लोट, नहीं ये बात गलत है ना, तो आएगा फॉल्स। तो यानी कि इंटीजर टाइप का है, हमने यहाँ पे लिखा है इज नोट, हमने पूछा इससे, ये हमें पूछ रहे हैं कि किस टाइप का है और इज का यूज किया है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इज और इनका यूज करके, और एक रेफरेंस यानी कि दोनों एक ही आईडी का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ मैं A20 जो कि ऊपर डिक्लेयर कर रखी है। अब इस ए की आईडी यानी कि बी की वैल्यू हम कर देते हैं ए, यानी ए की वैल्यू तो है 20, अब ए को मेमोरी से कोई तो लोकेशन मिला होगा, उस लोकेशन, किस लोकेशन पे ए को मेमोरी मिली है जिसके अंदर इसने बी को 20 को स्टोर किया है, उसी लोकेशन पर हम बी की लोकेशन भी सेट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो रही है, बी के अंदर, और इसके साथ में इसकी जो लोकेशन है जिसको हम पाइथन में आईडी बोलते हैं, वो आईडी भी इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए चेक करते हैं, आईडी फंक्शन होता है वो हमें बता देगा आईडी ए की आईडी चेक करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट आता है, और इसके बाद में बी की आईडी चेक करते हैं, आईडी बी, देखिए सेम आईडी पर ये लोकेटेड हैं और दोनों की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, अब आपकी 20 हो जाएगी। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर इज का यूज करता हूँ कि नम इज नोट नम टू फॉल्स, तो आ जाएगा दोनों इक्वली ना, तो ए इज बी नोट ए इज बी, एंटर करता हूं तो आएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि ए और बी की दोनों की आईडी क्या सेम है, तो ये बात सही है, तो ट्रू आ जाएगी, और यहाँ पर ए इज नोट बी करेंगे तो आ जाएगा फॉल्स। ये आईडी चेक नहीं, लेकिन एक दूसरे का रेफरेंस यहाँ पर शेयर कर किया जा रहा है ए और बी के द्वारा। नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में देर आर टू ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। इन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल वैल्यू इज फाउंड द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। तो ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में से कोई वैल्यू आपको फाउंड करनी है और वो फाइंड करने के बाद वो मिल जाती है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही नोट इन क्या है, ये कोई भी वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न ये करता है, ये भी ट्रू करेगा कि आप कोई वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो और वो वैल्यू हमें पता है कि वो है ही नहीं, तो नोट इन का यूज़ करके हम ट्रू नोट इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ट्रू ही वैल्यू को रिजल्ट प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। तो देखिए इन और नोट इन का एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले पाइथन में, कोई एक वेरिएबल लेते हैं ए और एक लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये लिस्ट हमने बना ली है। अब देखिए इस लिस्ट में इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो इन ऑपरेटर यानी कि इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 है, तो हाँ इसमें से हमने देखना है कि इसमें 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इन ए, यानी कि 3 इन ए, क्या 3 ए के अंदर है, तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट ट्रू। ऐसे ही अगर नोट इन का यूज करेंगे तो
हमें लिखना है कि इस लिस्ट में से कोई वैल्यू है, जैसे 6 है तो 6 नॉट इन ए, तो भी क्या आएगा, 6 है ही नहीं तो ट्रू आएगा, और 6 इन ए तो आएगा फॉल्स, क्योंकि 6 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इन कोई भी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए इन और नॉट इन का यूज़ करके, इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम ये जान सकते हैं कि इसके अंदर वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन इज डिफाइंड ए कॉम्बिनेशन, यानी एक्सप्रेशन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। जो कॉम्बिनेशन किसका होता है, कांस्टेंट का हो सकता है, वेरिएबल का हो सकता है, और ऑपरेटर्स का होता है। तो एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो एक नंबर है तो एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक वेरिएबल या नम, ये एक एक्सप्रेशन है। तो नम की कोई भी वैल्यू हम देंगे, उसमें से माइनस करेंगे 24.4, तो ये एक क्या है, इक्वेशन बन गई। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन्स किसी को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चीज़ क्या है। तो हमें ये पता लग रहा है कि एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लस है फ्लोटिंग वैल्यू का, और ये पूरा एक इक्वेशन लिखी हुई है, डिवाइड का, ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है। यानी कि नंबर और ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, आपका एक्सप्रेशन होता है। जिसके अंदर आप ये देखिए, यहाँ पे ग्लोबल सिटीजन है तो इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये एक ऐड का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से आप कोई भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर सेंटेंस लिखेंगे और जिसके अंदर हम कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, अपना एक्सप्रेशन होगा। उसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से ऑपरेटर हैं, क्या इसमें नंबर यूज़ किया जा रहा है, क्या इसमें स्ट्रिंग यूज़ की जा रही है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि क्या हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं कि नंबर का यूज़ कर रहे हैं, तो वही सब क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद में है प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर। प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर, तो प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रीसीडेंस मतलब होता है प्राथमिकता। अगर एक ही इक्वेशन में, एक ही सेंटेंस में हमने कई ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, तो पाइथन लैंग्वेज सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें डिटरमाइन करना पड़ता है। पहले से हमें ये निश्चित करना पड़ता है कि ये ऑपरेटर इज सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी इक्वेशन में मोर देन वन ऑपरेटर्स हैं, खूब सारे ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहले उन ऑपरेटर को सोल्व किया जाएगा जिनकी प्रीसीडेंस सबसे ज़्यादा है, और जो लो प्रीसीडेंस वाले जो ऑपरेटर हैं उनको बाद में सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है कि देखिए ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है पाइथन में जिसकी प्रीसीडेंस हाई होती है, तो वो होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर अगर किसी इक्वेशन में है तो सबसे पहले इसको सोल्व किया जाएगा। फिर के बाद में कॉम्प्लीमेंट है, यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस ऑपरेटर है, इनको सोल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलेशन है, फ्लोर डिवीजन है, इनको सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी जो प्रीसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन है तो इसको सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई का साइन है, ये है प्लस का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉड्यूलेशन, फ्लोर डिवीजन, एडिशन आता है बाद में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को पहले सोल्व किया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप देखिए इसकी, 30 इंटू 40, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हम जो प्लस करेंगे जो कि 20 है, तो इस तरीके से हम इसके प्रीसिडेंस के अकॉर्डिंग ही इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, उन एग्जांपल्स में आप चेक करेंगे कि इस टेबल में आपको देखना है कि कौन से प्रीसिडेंस के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर हैं, तो इनको आप करके देख सकते हैं। अगर ये इस टाइप का कोई मिल जाता है तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। तो जो कि बोर्ड मास अर्थमेटिक में हम यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, और एडिशन है, सब्सट्रैक्ट है, तो वो रूल हम यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे 50 हो जाएगा, और फिर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करके देखना है एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है अपना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो होते हैं जो पाइथन के अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है, और जिनको पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे ये है एक्स, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने 4 असाइन कर दी, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्यूब है एक्स, और ये एक्सपोनेंट का यूज़ किया, 3 इसकी पावर है, तो एक्स की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया? क्यूब हो गया, तो ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कुछ भी, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को या फिर स्ट्रिंग को, तो ये हो गया एक प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, तो ये है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जो फंक्शन होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को रन टाइम इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और आउटपुट जो फंक्शन होता है वो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यू को, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेम। एफ नेम क्या है? एक वेरिएबल है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन में लिखा हुआ है एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा हुआ, इसका मतलब ये हमसे वैल्यू को कीबोर्ड से वैल्यू को हमें देनी होती है। इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एफ नेम इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एंटर योर फर्स्ट नेम। एंटर करता हूँ, देखिए जो स्ट्रिंग है एंटर योर फर्स्ट नेम, ये आ जाते हैं यहाँ पर एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा? एफ, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो एफ नेम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू देता हूँ, जैसे कि राहुल, ठीक है, तो ये राहुल कहाँ चला जाएगा? अब एफ नेम की वैल्यू, अब एफ नेम को मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट फंक्शन से हम स्क्रीन पर वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। एफ नेम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? अब राहुल, देखिए एफ नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाती है राहुल। तो इनपुट फंक्शन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू को हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एंटर योर एज, तो देखिए एज एक वेरिएबल, इसमें इनपुट का यूज किया, फिर एंटर योर एज, तो यहाँ पे आप एज को टाइप करेंगे, और फिर टाइप है वो किस टाइप का होता है? देखिए स्ट्रिंग टाइप का ही यहाँ पर ये लेगा, क्योंकि ये नंबर हमने इनपुट किया है बट इसका टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि जब इनपुट करेंगे तो इनपुट क्या करता है? स्ट्रिंग टाइप को ही इनपुट करता है, नंबर भी हम कर सकते हैं, तो इस टाइप से स्ट्रिंग को यहाँ पर शो कर रहा है, बट हमें इंटीजर ही टाइप करवाना है, तो इसके लिए एक अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया रखा है। देखिए एज, और यहाँ पे आपको इनपुट फंक्शन से पहले इंट, ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हम यहाँ पे 19 लिखेंगे, और फिर इसके टाइप को चेक करते हैं, इसका क्लास है तो आएगा इंट। तो अगर आप नॉर्मली आप जैसे इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है, बट हमें टाइप कास्टिंग का यूज़ करके डेटा को चेंज करके यहाँ पे इंट जो है, इंट फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे? इसकी जो टाइप है वो चेंज कर लेंगे, डेटा के टाइप को चेंज कर लेंगे, यानी कि स्ट्रिंग को इंटीजर में या फिर अनदर डेटा टाइप में हम चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रिंट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन से हम वेरिएबल की वैल्यू को हम इनपुट करवाते हैं, और प्रिंट फंक्शन से वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट वैल्यू, अगर वैल्यू आपको तो प्रिंट वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में देख सकते हैं आप, प्रिंट हेलो, तो हेलो प्रिंट होगा। प्रिंट ये इक्वेशन भी एक साथ प्रिंट हो सकती है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आएगा उसी को प्रिंट करेंगे। फिर देखिए प्रिंट आई लव माई कंट्री, तो ये प्लस करके प्रिंट करेगा, यानी कि यहाँ पे ऐड कर देगा जितने भी आई लव माई कंट्री है, तो पूरे को एक ही बिना स्पेस के यहाँ पे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन का है आई एम 16 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा है एज वेल एज यहाँ पे स्क्रीन का आउटपुट इसका शो हो जाएगा प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप कन्वर्जन, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, थैंक यू।